पूरे देश में जातीय जनगणना कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजद ने दिया धरना। आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर सड़क से सदन तक होगा आंदोलन। डॉक्टर सुरेंद्र संविधान और आरक्षण विरोधी है भाजपा की सरकार। सुदय पूरे देश में जातीय जनगणना कराने बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को अम्बेडकर चौक स्थित बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आजादी के बाद देश में जातीय जनगणना हुई है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो जातीय जनगणना कराया गया था। इसके बाद आरक्षण की समीक्षा को भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि इसे 9वीं सूची में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरे देश में जातीय जनगणना कराने समेत बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने एवं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर अडिग हैं। इसको लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। बिहार कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव सत्ता में आए तब आरक्षण का दायरा 65% तक बढ़ाया था। तेजस्वी यादव के 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। केंद्र सरकार के पास 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन आज तक यह मामला अटका हुआ है। श्री यादव ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव संकल्पित हैं कि पूरे देश में जाति आधारित गणना करवाई जाए। तेजस्वी यादव की सोच है कि गरीबों को उनके हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण का लाभ मिले, दबे कुचले को उनका अधिकार मिले। श्री यादव ने कहा कि भाजपा शुरू से ही संविधान और आरक्षण विरोधी रही है। भाजपा आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ऐसा नहीं होने देंगे और सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सभी लोग के आदेश था कि 1 दिवसीय धरना होगा पार्टी का, क्योंकि जातीय जो जनगणना है और जो हमारा हक और अधिकार है रिजर्वेशन के बारे में, तो लोग यहाँ पर पार्टी के आदेश मान के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी उसमें सम्मिलित हुए हैं, पर ये हम मानते हैं कि ये भैंस के आगे बीन बजाना है। मेरा अपना सोच है, ऐसे दुनिया में जो जिसको सोचना है करे, पर हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन और लड़ाई जारी रखना चाहिए। सबसे पहले जो इस देश के बापू महात्मा गांधी जिसने देश को आज़ाद कराया, पार्लियामेंट से उसी को उठा के पूरा बहुत बड़ा जो आदमकद 35 फीट का स्टैचू था, जब उसी को उठा के पार्लियामेंट से हटा दिया। 30 फीट के स्टैचू था बाबा भीमराव अम्बेडकर के, जब उसका स्टैचू हटा दिया और नरेंद्र मोदी जी जाके चरणों में शीश नमन करते हैं शिवाजी के महाराष्ट्र में कल के चैनल पर और अपने अभिभाषण में, तो शिवाजी के कहाँ चला गया स्टैचू मूर्ति जो था पार्लियामेंट में, कहाँ चला गया? ये महाराणा प्रताप जी का स्टैचू कहाँ चला गया? इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू था, ये कहाँ चला गया? जो जितने इस देश में कुर्बान हुए थे, कुर्बानी लोग दिए थे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, सारे लोग कुर्बान देने वाले थे, ऐतिहासिक पुरुष थे। ये सारे लोग को स्टैचू उठा के, यह वर्तमान जो सरकार है उसमें नीतीश कुमार के भी हाथ है, चूँकि पिछला सरकार में भी वो था, उसके पहले भी सरकार में था। ये सारे लोग मिलके ये सारे स्टैचू के लोकसभा से उठा के बाहर फेंक दिए हैं। अता पता ठिकाना इसका कहीं नहीं है। जब महापुरुषे को उठा के फेंक दिया तो ये धरना प्रदर्शन के कहाँ मानने और सुनने वाला आदमी है? इसके लिए आपको लंबी लड़ाई लेना पड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़ना होगा और रोड पर उतर के सामने से लड़ाई लड़ना होगा शांतिपूर्वक, और तब आपका जो जातीय जनगणना है या हक अधिकार की रिजर्वेशन है तब मिलेगा। जब तक सामने से नहीं लड़िएगा तो ये लोग नहीं दे चलेगा। हाँ, ये सही है कि जब हमारी सरकार आ जाएगा तो जो भी पुरुष के नाम लिए, चाहे महात्मा गांधी हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये सारे लोग को स्टैचू फिर लाके हम लोग पार्लियामेंट के सामने वहाँ स्थापित करेंगे। चाहे पार्लियामेंट का और लंबा चौड़ा बढ़ाना पड़ जाए एरिया को,
तो बढ़ा देंगे, पर बिल पूछ के लाके वहीं स्थापित करेंगे, ये मेरा वादा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरना पसंद करेंगे, राजनीति करना हम पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक जो हमारे पूर्वज थे उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो सुरेंद्र यादव को अधिकार कहाँ मिलेगा, और जो इस देश में रहने वाले अधिकार की बात करते हैं उनको अधिकार कहाँ मिलेगा। एमपी साहब, हाल में ही आप चुनाव जीते हैं, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। राज्य जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर एवं संचालन प्रधान महासचिव परमहंस राय ने किया धरना को मखदूमपुर विधायक सतीश दास, पूर्व विधायक सुबेदार दास, महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कुमारी सुमन सिद्धार्थ, प्रदेश सचिव आभा रानी, शाहीन तारिक, प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू, अनुज कुमार निराला, धर्मपाल यादव, वीरेंद्र दास, राम बाबू पासवान, रमेश यादव, बैकुंठ यादव, कारू पंडित, छोटू यादव, मनोज यादव, सरोजनी देवी, अनिल पासवान, राज प्रेम यादव, दिनेश ठाकुर, कमलेश राय, अशोक कुमार, अवधेश कुमार, विनोद यादव, शैलेश यादव, रंजीत पासवान, गोपाल पासवान, डॉक्टर अजय यादव, विजय मंडल, संतोष कुमार, राम सुभग यादव, मंटू यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता ने संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश कमेटी के द्वारा पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर आज धरना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे हैं जो महागठबंधन की सरकार, जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख गठबंधन का साथी था, और हम लोग के प्रयास से जो बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उसके वैज्ञानिक आंकड़ा प्रकाशित होने के बाद सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण को 16% से बढ़ा के 20%, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को 1% से बढ़ा के 2%, अति पिछड़ी जाति का आरक्षण को 18% से बढ़ा के 25% और पिछड़ी जाति का आरक्षण को 12% से बढ़ा के 18% किया गया था। 65% आरक्षण के दायरे को किया गया था और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण भी दिया गया था, जिसको मिला के 75% आरक्षण के दायरा बिहार में हुआ था। उसको सर्वसम्मति से पास किया था, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोगों ने कोर्ट में ले जा करके इसको ख़त्म कराने का जो काम किया है, तो इसके लिए हम लोग आज धरना पर हैं कि बिहार के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है, इसलिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ये हमारा प्रमुख मांग है। दूसरा, जनगणना का घोषणा केंद्र सरकार ने की है, तो हम लोग की प्रमुख मांग है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कि पूरे देश में जाति आधारित गणना हो, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पूरे देश में सुनिश्चित किया जा सके।